फिर वह चाची का हाथ पकड़कर बिस्तर पर बैठ गया और कहने लगा, चाची मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर मैं बोलूँ तो क्या तुम बुरा तो नहीं मानोगी? फिर चाची ने कहा, तू तो कुछ भी कह ले, मैं बुरा नहीं मानूंगी। फिर उन्होंने कहा, अगर मुझे बुरा मानना होता तो जो तुमने हरकत की है उसे देखकर तो मैं तुम्हारी शिकायत चाचा से कर देती। यह सुनकर राजा ने थोड़ी नज़रें झुका ली और फिर कहने लगा, चाची जब आप पहली बार इस घर में आई थी तब से ही आप मुझे बहुत पसंद हो। तभी चाची मुस्कुरा कर बोली, अच्छा जी, तो फिर बताओ क्या करें? तो राजा बोला, चाची मैं तुम्हारे साथ एक बार। चाची बोली, राजा लेकिन ये कैसे हो सकता है? अगर ये बात तुम्हारे चाचा को पता लग गई तो वह मुझे नहीं छोड़ेंगे। फिर राजा ने कहा, चाची हम लोग घर वालों की नज़र से छुप कर काम करेंगे। फिर चाची बोली, नहीं, मैं तुम्हारे साथ वह सब नहीं कर सकती। फिर राजा ने कहा, चाची मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये बात हम दोनों के अलावा घर के किसी भी तीसरे व्यक्ति को नहीं पता लगेगी। फिर चाची बोली, लेकिन राजा मैं तुम्हारी चाची हूँ। फिर राजा बोला, तो क्या हुआ, हम कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं। तभी चाची बोली, तू तो जानता ही है, तेरे चाचा तो आधी रात को घर आते हैं, वो भी थक हार कर। कभी कभी वह मुझे खुश करते हैं। तभी राजा बोला, मुझे चाचा के बारे में सब कुछ पता है और मैं ये भी जानता हूँ, बस आप खुश रहने का दिखावा करती हैं। और ये सुनते ही चाची का चेहरा उतर गया और चाची का उतरा हुआ चेहरा देखकर राजा को सच का पता लग गया। तभी चाची बोली, राजा तुम सही कह रहे हो, बस टाइम पास ही हो रहा है। मैं तुम्हारे चाचा के साथ खुश नहीं हूँ। तुम्हारे चाचा बस यही बहाना बनाकर जल्दी सो जाते हैं कि बहुत दूर से चलकर आ रहा हूँ। अब मैं थक गया हूँ और मुझे नींद आ रही है। अब तुम ही बताओ, रोज़ रोज़ तो मैं उन्हें खुश करने के लिए फोर्स नहीं कर सकती। उन्हें खुद से भी सोचना चाहिए कि वो मेरा भी ख्याल रखें। वह तो बस तब प्यार करते हैं जब उनका अपना मूड होता है। उन्हें मेरी जरा भी फिक्र नहीं होती कब मेरा मूड है या नहीं, वह तो बस अपना ही देखते हैं। इतनी बातों को सुनकर राजा चौंक गया और बोला, चाची तभी तो मैं आपकी इतनी फिक्र करता हूँ और तभी तो मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको खुश कर सकता हूँ। चाची मैं आपकी हर एक फीलिंग और दर्द को समझता हूँ। तभी चाची ने उसका हाथ पकड़कर कसकर दबाते हुए कहा, और जब चाची ने उसका हाथ दबाया तो उसे पता लग गया कि चाची अंदर ही अंदर कितनी तड़प रही है। फिर चाची ने कहा, राजा तुम मेरी इतनी फीलिंग समझते हो, तुम कितने समझदार हो गए हो, लेकिन मैंने तो कभी तुम्हारी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। राजा कहा, हाँ चाची मैं आपको पूरी तरह समझता हूँ। तभी चाची ने कहा, चल मैं सोच कर बताती हूँ, और अपने कमरे में चली गई। जिस तरह से चाची अपने कमरे में गई वह उसे पसंद नहीं आया। उसका मूड खराब हो गया और वह सोचने लगा था कि अभी तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगले दिन वह सुबह बाथरूम में नहाकर बाहर निकला। तभी उस समय चाची भी आ गई और बोली, आज बड़ा स्मार्ट लग रहा है। राजा ने कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चला गया क्योंकि वह चाची से नाराज़ था। थोड़ी देर बाद चाची राजा के कमरे में आई और बोली, क्या हुआ, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? राजा कहा, आप मेरे कमरे से जाएं और अपना काम करें, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता। और फिर वो अपने काम के लिए बाहर चला गया। जब वो शाम को घर वापस लौटा तो देखा कि चाचा भी घर आ चुके हैं। अब उसका मूड और भी ज़्यादा ख़राब हो गया क्योंकि अब तो उसका सपना बनकर ही रह गया। चाचा ने उसे देखकर कहा, राजा ठीक हो? तो उसने कहा, हाँ ठीक हूँ। फिर वो अपने कमरे में चला गया और फिर थोड़ी देर बाद चाचा ने उसे बुलाया
और बोले, राजा आज आजा खाना खा ले। फिर हम सब बैठकर खाना खाने लगे। राजा चाची की तरफ नज़र चला रहा था और चाची भी उसे देखकर मुस्कुराने लगी और धीरे से चुप रहने का इशारा करने की लगी। चाचा ने राजा से पहले खाना खा लिया और फिर बाहर चले गए, लेकिन राजा धीरे धीरे खाना खा रहा था। चाची उसके पास आकर बोली, क्या बात है राजा, मुझसे नाराज़ हो? तभी राजा ने कहा, हाँ। फिर वह बोली, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? ये गलत है। फिर राजा ने कहा, इसमें गलत क्या है? तभी चाची बोली, तुम अपने कमरे में खाना खाकर जाओ और सो जाओ। फिर राजा ने कहा, मैं सोऊं या नहीं, आपको इससे क्या? और फिर उसने कहा, मैं आज रात यहीं पर बैठा रहूँगा। यह कहकर वह अपने कमरे में चला गया। उसने अपने में ठान लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं चाची का लेकर ही छोड़ूंगा। दोस्तों, अगली पार्ट देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।